नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे प्राण के विभिन्न प्रकार और उन्हें संतुलित करने के तरीके। प्राण वह सूक्ष्म जीवन शक्ति है जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू को चलाती है। यह हमारे श्वास में है, हमारे विचारों में है और हमारे हर एक क्रियाकलाप में है। प्राण के 5 मुख्य प्रकार हैं जिन्हें पंच प्राण कहा जाता है। प्रत्येक प्राण हमारे शरीर और मन में विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करता है। जब ये पांचों प्राण संतुलन में होते हैं तो हम स्वस्थ, ऊर्जावान और जीवंत महसूस करते हैं। इस वीडियो में हम इन पांचों प्राणों प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान को गहराई से जानेंगे और यह भी समझेंगे कि इन्हें अपने जीवन में कैसे संतुलित रखा जा सकता है। आइए इस अद्भुत यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं। पहला प्राण है प्राण, जो हमारे श्वास और जीवन शक्ति का आधार है। यह प्राण हमारे हृदय और फेफड़ों के कार्यों को नियंत्रित करता है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को संचालित करता है। जब प्राण संतुलित होता है तो हमारी श्वास गहरी और लयबद्ध होती है, हमारा मन शांत और एकाग्र रहता है और हम जीवन में एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। प्राण को संतुलित करने के लिए प्राणायाम जैसे श्वास अभ्यास बहुत ही लाभदायक होते हैं। दूसरा प्राण है अपान, जिसका कार्य हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है। यह मल, मूत्र, पसीना आदि के निष्कासन को नियंत्रित करता है और हमारे शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब अपान असंतुलित होता है तो हमें कब्ज, अपच और त्वचा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपान को संतुलित रखने के लिए हमें अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। चैप्टर 3 व्यान, ऊर्जा का संचार। तीसरा प्राण है व्यान, जो पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। यह हमारे रक्त परिसंचरण, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों के कार्यों को प्रभावित करता है। जब व्यान संतुलित होता है तो हम चुस्त दुरुस्त और ऊर्जावान महसूस करते हैं और हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है। योगासन, ध्यान और प्राणायाम व्यान को संतुलित करने के प्रभावी तरीके हैं। चैप्टर 4 उदान, अभिव्यक्ति और विचार। चौथा प्राण है उदान, जो हमारे गले और सिर के क्षेत्र में स्थित होता है। यह हमारे बोलने, गाने और सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है। जब उदान संतुलित होता है तो हमारी आवाज मधुर होती है, हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और हम अपनी बात को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पाते हैं। उदान को संतुलित करने के लिए मंत्र उच्चारण, गायन और ध्यान जैसे अभ्यास बहुत फायदेमंद होते हैं। चैप्टर 5 समान, पाचन और पोषण। पांचवां और अंतिम प्राण है समान, जो हमारे पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। यह हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को पचाने, उससे पोषक तत्वों को अवशोषित करने और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब समान संतुलित होता है तो हमारा पाचन तंत्र सुचारू रूप से कार्य करता है, हमें भूख और प्यास लगती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। समान को संतुलित करने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए और शांत वातावरण में भोजन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे प्राण के 5 प्रकार और उन्हें संतुलित करने के तरीके। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। जब हम अपने प्राणों को जानते हैं और उन्हें संतुलित रखते हैं तो हम अपने जीवन में स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। प्राण जीवन का सार है, इसे समझें, इसका सम्मान करें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। धन्यवाद।